अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आपको खुश और तंदुरुस्त रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंवारी लड़की की वफात। शरीयत का यह हुक्म है कि अगर घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला ने गोया रहमत का दरवाजा खोल दिया। अगर दो बेटियां हो गईं तो बाप के लिए ये रहमत बन गई कि उनका बाप जन्नत में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के करीब होती हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि जब कोई औरत कुंवारी मर जाती है, अभी शादी नहीं हुई थी, माँ बाप के घर में रहती थी, फौत हो गई, तो ये जब क़यामत के दिन खड़ी की जाएगी तो अल्लाह ताला उसको शहीदों की कतार में खड़ा करेंगे। शहीदों की कतार में खड़ी की जाएगी। वह किस लिए? इसलिए कि यह कुंवारी थी, माँ बाप के घर में रही, उसने अपनी इज्जत व इफ़्फ़त पाकदामनी की हिफाजत की। अभी शौहर का घर नहीं देखा, वह ऐश व आराम नहीं देखे जो शौहर के साथ मिलकर इंसान को नसीब होते हैं। चूंकि महरूम रही, इस वजह से अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी कर दी कि यह अगर कुंवारेपन में मर जाएगी तो उसको आखिरत की शहीद का दर्जा दिया जाएगा। दुनिया में तो शहीद न कहेंगे, मगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला शहीदों की कतारों में उसको खड़ा कर देंगे। देखा कितनी मेहरबानी और इनायत व रियायत की गई औरत के साथ। फिर इससे आगे कदम बढ़ाइए कि अगर बच्ची की शादी हो गई और अब यह अपने शौहर की फरमानबरदारी करती है और साथ ही अल्लाह ताला की इबादत भी करती है, तो दीन के आलिमों ने मसला लिखा है कि कुंवारी औरत एक नमाज पढ़ेगी तो एक नमाज का सवाब मिलेगा। शादीशुदा होने के बाद नमाज पढ़ेगी तो 21 नमाजों का सवाब मिलेगा। किस लिए? इसलिए कि अब उस पर दो खिदमतें जरूरी हो गईं, एक शौहर की खिदमत और दूसरी अल्लाह ताला की इबादत, तो दो बोझ पड़ गए। जब शौहर की खिदमत करते हुए अल्लाह की इबादत करेगी तो अल्लाह ताला उसके अज्र व सवाब को बढ़ा देते हैं। देखा, नमाज एक पढ़ी और सवाब 21 नमाजों का पाएगी। अल्लाह ताला ने यूं उसके साथ नरमी और मेहरबानी फरमा दी। शादी शुदा जिंदगी में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों से औरतों के बारे में सिफारिश की है। फरमाया, तुम्हें औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारनी है। देखिए, आज किसी की सिफारिश उसकी बहन करती है, किसी की सिफारिश उसकी माँ करती है, किसी की सिफारिश उसकी खाला करती है, किसी की सिफारिश उसकी फूफी करती है, किसी सिफारिश उसके दूसरे रिश्तेदार करते हैं। लेकिन औरतों की सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में फरमाया है, मर्दों, तुम्हें औरतों के साथ अच्छे अखलाक और अच्छे अंदाज के साथ जिंदगी बसर करनी है। अब अगर औरत अपने शौहर के साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी बसर कर रही है और उसके बाद इस औरत को उम्मीद लग गई, यह हामिला कि प्रेग्नेंट हो गई, तो हदीस पाक का मफहूम है कि जिस लम्हे उसको हमल हुआ, उस लम्हे अल्लाह ताला उस औरत के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। किस लिए? इसलिए कि एक मुद्दत यह बिल्कुल बीमारी में गुजारेगी। बच्चे की पैदाइश का जो 9 महीने का वक्त है, यह पूरा हमल बांधन गर्भ का जमाना, यह औरत के लिए बीमारी ही का जमाना हुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने यह मेहरबानी फरमा दी कि जैसे ही उसके सर पर बोझ पड़ा, उसी लम्हे अल्लाह ने उसकी जिंदगी के पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। अब अगर ये अपने बच्चे को पेट में लिए हुए फिर रही है और घर का कामकाज भी कर रही है और थकान की वजह से उसकी जबान से कराहने की आवाज निकलती है, जैसे हूं हूं की आवाज निकलती है, तो हदीस में आता है कि उसकी जबान से तो हूं हूं की आवाज निकलेगी, लेकिन अल्लाह पाक फरिश्ते को फरमाते हैं कि मेरी यह बंदी एक बड़ा बोझ अपने सर पर गोया उठाए हुए है और इस बोझ को उठाने की जिम्मेदारी को यह पूरा कर रही है, इसलिए तकलीफ से उसकी जबान से हूं हूं की आवाज निकल रही है। उसकी इस आवाज की जगह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाहू अकबर कहने का सवाब उसके नामाए अमाल में लिखा जाए। जबान से तो हूं निकलेगा, मगर नामाए अमाल में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का अज्र लिखा जाएगा। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हुआ तो पैदाइश के दर्द महसूस हो रहे हैं। वे दर्द ऐसे होते हैं कि दर्द उठा फिर ठहर गया, फिर उठा फिर ठहर गया। हदीस पाक में आता है कि हर बार जब भी औरत को दर्द महसूस होता है तो अल्लाह ताला उसको एक अरबी नस्ल के गुलाम को आजाद करने का सवाब अता फरमाते हैं। हर दर्द पर एक अरबी नस्ल का गुलाम आजाद करने का सवाब उसके नामाए अमाल में लिखा जाता है। जबकि दूसरी हदीस में आता है कि जिसने किसी एक गुलाम को आजाद किया तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बरी फरमा देते हैं। हुस्न अखलाक की फजिलत। अब देखिए कि औरत के साथ नरमी का मामला किया गया कि हर दर्द उठने पर एक अरबी नस्ल के गुलाम को आजाद करने का सवाब लिखा गया। अगर बच्चे की पैदाइश के दौरान यह औरत मर गई तो हदीस पाक में आया है कि यह औरत शहीद मरी, क़यामत के दिन उसको शहीदों की कतार में खड़ा किया जाएगा। अगर बच्चा सही पैदा हो गया, बच्चा खैरियत से है, तो अब हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं जो औरत को आकर कहता है, ऐ माँ, अब तू फारिग हो चुकी है, तुझे गुनाहों से पाक कर दिया गया, जैसे तू उस दिन पाक थी जब तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुई थी। देखा, अगर उसने अपने बच्चे की खातिर यह तकलीफ उठाई, बच्चे को जन्म दिया, तो अल्लाह ताला ने इसका कितना बड़ा अज्र दिया कि उसके पिछले गुनाहों को इस तरह धो दिया गया कि जिस तरह वह अपने माँ के पेट से पैदा हुई थी और उस दिन मासूम थी। अल्लाहू अकबर। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमारे सुभान अल्लाह टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।